नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर अलवर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रस्तावित अलवर यात्रा की तैयारियों को लेकर वन मंत्री ने समीक्षा की है। आपको बता दें, इस दौरान वन मंत्री ने कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 मई को अलवर दौरे पर रहेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने समीक्षा की है। उन्होंने जिला मुख्यालय पर सरस डेयरी मैदान में प्रस्तावित किसान सम्मेलन और मोती डुंगरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों कार्यक्रम स्थलों पर ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए छाया, पेयजल, बैठक व्यवस्था और बैरिकेडिंग आदि सभी व्यवस्थाएं जो है वो सही समय पर पूर्ण कर ली जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां हनुमान मंदिर पर अज्ञात चोर ने दान पत्र को निशाना बनाया है। आपको बता दें, अज्ञात चोर ने दान पत्र को तोड़कर नकदी जो है उड़ाकर लेकर चले गए। वहीं चोरी की घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल राजगढ़ क्षेत्र में आए दिन चोरी और लूट की घटना जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले भी अज्ञात चोर 10 चक्का डंपर चोरी कर ले गए थे और वृद्ध की जेब से अज्ञात व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की नकदी भी उड़ा ली थी। लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं पंडित रामा अवतार शर्मा ने इसे लेकर बताया कि प्रतिदिन की तरह जब वो पूजा करने आए थे तो मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे, तब देखा कि दान पत्र का पीछे का गेट जो है वो मुड़ा हुआ था और ताला जो है वो टूटा हुआ था। पुलिस जो है उसके बाद मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पंडित रामअवतार शर्मा, महंत हनुमान जी महाराज, शारिंधाम राजगढ़। आज करीबन शाम को 5:30-6 बजे के लगभग जब मैं पूजा करने के लिए मंदिर आया और यहाँ साफ सफाई कर रहा था मंदिर में, तो पीछे दान पात्र का गेट जो है मुड़ा हुआ था। ताला भी मुड़ा हुआ है चोटों से। ईंट पत्थर और सरिया पड़ा हुआ है। किसी अज्ञात चोर के द्वारा दान पात्र के गेट को मोड़ करके और राशि निकाली गई है। कितनी निकाली है ये पता नहीं, ताला खुलने पर पता पड़ेगा। और इसकी जानकारी जब मैंने सीसी फुटेज में देखी तो उसमें लगभग 1:15 बजे के करीब उसका जो है ये हरकत सामने दिख रही है। सीसी फुटेज यदि आप चाहें तो मैं इस प्रकार की हरकत हो चुकी है। करीबन पिछले मई में 8-10 हजार रुपए अज्ञात चोरों द्वारा निकाल लिया गया, जिसकी चोरी की रिपोर्ट मैंने पुलिस थाने में करवाई थी, जिसका चालान मजिस्ट्रेट के यहाँ राजगढ़ में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर टोंक से है, जहां एक किशोरी अपने ही मकान में पंखे से लटकी मिली। आपको बता दें, लड़की ने अपने हाथ की कलाई भी काट रखी थी। वहीं जानकारी मिलते ही सदर थाना अधिकारी जयमल सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर पुलिस जो है वो आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर जानकारी भी ली। जानकारी के अनुसार गोल डुंगरी इलाके में सुसाइड की जानकारी के बाद परिजनों ने शव को नीचे उतार लिया था। आपको बता दें, लड़की ने रस्सी से फंदा बनाया और उसे पंखे पर बांधकर फंदे से झूल गई थी, जिसके बाद परिजनों को उसकी जानकारी हुई। आपको बता दें, परिजनों के अनुसार 4 साल पहले सम्मेलन में लड़की की शादी हुई थी, लेकिन वो घर पर ही रहती थी और 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। आत्महत्या के कारणों की पुलिस जो है अभी जांच पड़ताल कर रही है। 3:30 पौने 4 बजे मैंने बच्ची को घर पे छोड़ के रवाना हुआ था ककराज के लिए। यहाँ से निकला मैं। यहाँ से निकलते ही वहाँ जाने के बाद में 4:45 पे हमारे पास फ़ोन आ गया, भाई तुम्हारी लड़की पंखे पे से लटक के मर गई। मैंने बोल के गया है, उसे छोड़ के गया है। समझदार लड़की है, आत्महत्या नहीं कर सकती है। शुरू से लेके मेरे पास जो भी चीज़ में आपको मिलती है, आप घर पहुँचे? मैं घर पंखे पे लटक रही थी, दोनों हाथ कट रहे थे यहाँ से। दोनों कलाई? 1 घंटे का टाइम था सर। 1 घंटे के टाइम ने तो हाथ काट सकती है, पंखे पे जेवड़ा नहीं बांध सकती, फांसी नहीं लगा सकती। मेरे को इसको पूरी जांच चाहिए
भाई वो पंखे के लटके मर गई तो वो अलग बात है, लेकिन इसको किसी ने मारे गया है, इसकी मेरे को जांच चाहिए प्योर। मेरी लड़की आत्महत्या कर हत्या हो सकती है। बच्ची क्या करती थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 12वीं पढ़ती थी, नर्सिंग करके आई है, सभी टिकट पढ़ाई भी उसका 1 नंबर स्कूल में चेक इन कराया जाए, 1 नंबर पढ़ाई में पास होती है वो। बहादुर बच्ची है पूरी। हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ गारंटी के साथ से आत्महत्या नहीं कर सकती, 1 घंटे के अंदर कुछ नहीं कर सकता इस आदमी। अच्छा, कॉल भी आया बताया 5 बजे से। हाँ इसमें कल हमने यहाँ डेड बॉडी लेके आए, जब किसी का कॉल आया है मेरे लड़के के पास में कि इसका मोबाइल तोड़ के फेंक देना, इसका मोबाइल सिम कार्ड के तोड़ के फेंक देना। यहाँ डेड बॉडी लाने के बाद में फोन आया लड़के के पास। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां एक गांव में 21 वर्षीय विवाहिता ने अपने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की जानकारी के बाद परिजन नजदीक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने यानी डॉक्टरों ने उसे डिडवाना भेज दिया, जहां पर उस विवाहिता को मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। तो 21 साल की इस विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां मौसमी बीमारियों के चलते अस्पताल में अब मरीजों की भीड़ जो है वो बढ़ चुकी है। आपको बता दें, मरीजों की भीड़ बढ़ने के साथ ही डॉक्टर के चैम्बरों के बाहर निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों और ओपीडी पर्ची काउंटर पर भी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के चैम्बरों के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि पूरा अस्पताल जो है वो मरीजों से भरा हुआ है। तो इन दिनों मौसमी बीमारियों का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डीग से है, जहां कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने फीता काटकर पब्लिक हेल्थ केंद्र का उद्घाटन किया है। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक का साफा, माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंघल और डॉक्टर मानसिंह सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ और बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें, इस दौरान विधायक डॉक्टर सिंह ने कहा कि ब्लॉक लेवल पर बनाए गए पब्लिक हेल्थ केंद्र का निर्माण जो है वो गिरिराज जी की परिक्रमा आने वाले भक्त और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बीपीएचएस के अंतर्गत विभिन्न लैब जो है वो बनाई जाएंगी, जिनमें लोगों के स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार के जांच जो है वो किए जा सकेंगे। वहीं इसके अलावा परिक्रमार्थियों सहित स्थानीय नागरिकों को भी इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। गुजरी का लोटा है परिक्रमा मार्ग से लगते हुए आज हमने एक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ यहाँ पर किया है। यहाँ पर जैसा हम सबको जानते हैं कि गिरिराज जी जो हमारे इष्ट देवता हैं, उनके परिक्रमा की बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होती है, उसको ध्यान में रखते हुए और यहाँ की आम जनता की मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए हमने ये ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का यहाँ पर शुभारंभ किया है और इससे बहुत बड़ी राहत आम जन को मिलने वाली है। जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं परिक्रमा लगाने, जो लोग आते हैं दूर दूर से, उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। यहाँ पर अच्छी गुणवत्ता का इलाज और अच्छी गुणवत्ता की फैसिलिटीज यहाँ सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से नाबालिग लड़की को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।
दरअसल ये मामला लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां नाबालिग लड़की हिंदू है और लड़का जो है वो मुस्लिम बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से जोधपुर की राजीव गांधी नगर थाना पुलिस की वो चक्कर काट रहे हैं। उनकी लड़की को धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में लड़की की मां ने अधिवक्ता यानी एडवोकेट मोती सिंह राजपुरोहित के जरिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो पेश की गई, जिसके बाद कोर्ट की फटकार लगाई गई और पुलिस ने नाबालिग लड़की को दस्तयाब करके पेश किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, इसी की वजह से उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने जाना पड़ा था। कोई मांग नहीं की और हमारी कोई ये नहीं की सुनवाई। फिर दौड़ के हम वसुंधरा जी पे गए, फिर उन्होंने किया, तब इन लोगों ने हमारी सुनवाई की। हम रो रो के वहाँ पे माथा कुट के हमको बोलते और डराते धमकाते कि आप तो फर्जी लेके आए यहाँ से कागज पान लो। कौन करता है? वो पुलिस वाला अंदर बैठता है, मेरे को पता नहीं नाम क्या है उन लोगों का, वो बोलता है कि फर्जी लेके आए आओ। और फिर हमने बोला भाई कि हमारा नाम ही है, तो नाम तो मिल रहा है कि नाम तो 2 होता है। तो वो ऐसे बोलते है कि आप तो बेटी आपकी पसंद नहीं, तो फिर आप क्यों दौड़ रहे हो उसके पीछे पीछे? ने कोई नाबालिग नहीं है, वो तो 19 साल की हो गई है। हमने बोला कि नहीं भैया आप चेक कर लो, जांच कर लो गाँव जाके कि भाई हम झूठ बोल रहे तो आपको पता चल जाएगा। तो कि कोई नहीं, आप तो झूठ बोल रहे, फर्जी लाके दे दिए हमको कागज पाना सारा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां करीब 12 साल बाद सार्वजनिक परिवहन वाहनों के किराए में संशोधन की तैयारी जो है वो शुरू की गई है। आपको बता दें, आरटीओ ने नई किराया सूची का प्रस्ताव तैयार कर परिवहन विभाग को भेजा है। इस प्रस्ताव में मौजूदा ईंधन दरों, रखरखाव लागत और परिवहन सेवाओं से जुड़े कई खर्चों को ध्यान में रखते हुए किराए में बदलाव की सिफारिश की गई है। अब परिवहन विभाग इस प्रस्ताव की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी ने लंबे समय से बकाया पेंशन नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने बताया कि बकाया पेंशन से सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान और 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पुनर्निर्धारण बकाया एरियर का भुगतान से पहले ही कई बार इस तरह की सूचना जो है वो दी जा चुकी है, लेकिन भुगतान नहीं होने से वरिष्ठ नागरिक यानी जो बुजुर्ग नागरिक हैं उन्हें काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुछ दिन पहले यानी 25 अप्रैल को सिंडिकेट की मीटिंग भी आयोजित की गई थी, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा समय होने पर भी स्थिति जो है वो यथावत है, यानी सामान्य यानी पहले जैसी ही स्थिति है। इसलिए आज उनके पास धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और ये उनका वैधानिक अधिकार भी है। उन्होंने आगे ये भी धमकी दी कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। के सभी पेंशनर्स आप लोगों के माध्यम से सरकार और हमारे सिंडिकेट के सदस्यों के ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे साथियों को पिछले 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रशासन को, हमारे एमएलएज को जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगर यही संवेदनशीलता है तो हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनता की कोई नहीं सुनता। आज हमारे प्रशासन की तो बात छोड़ें, एमएलए जो साथी हैं हमारे, वो भी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। हमारे एमएलए साथियों ने इस बात को कह के पेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से इनकार कर दिया कि हम एमबीएम विश्वविद्यालय का विलय चाहते हैं जय नारायण विश्वविद्यालय में। ये समस्या का हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एमबीएम महाविद्यालय इस जय नारायण विश्वविद्यालय का हिस्सा था तब भी सब पेंशन की समस्या थी। आज भी अगर वो वापस हो जाएगा तो भी पेंशन की समस्या हल होने वाली नहीं है। अगर हम उनके इसी तर्क को मान लें तो मैं समझता हूं कि हमें इससे एक कदम और आगे जाना चाहिए।
कि हमें वापस जसवंत कॉलेज, SMK कॉलेज, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज सब बना देने चाहिए वापस। और यहाँ पे वैसे भी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर कोई मिलता नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को रखने से क्या फायदा। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी को बंद करो, सारे कॉलेजेस बना दो, तो अपने। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां बजरी माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया है। आपको बता दें, इस दौरान उसने डीएसपी की प्राइवेट बोलेरो वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हिंसक घटना तब हुई जब एक ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत से माफिया में भारी गुस्सा फैल गया था। हमलावरों ने पुलिस को चारों ओर से घेर कर पथराव भी किया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था भी तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए तुरंत कड़ी कार्रवाई की और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो बजरी माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया, साथ ही उनकी गाड़ी यानी डीएसपी की बोलेरो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है, जहां बूचड़खाने की दुर्गंध फिर से उठने लगी है। आपको बता दें, बूचड़खाने की दुर्गंध से शहर में महामारी फैल सकती है। छावनी परिषद की रोक के बावजूद भी अवैध बूचड़खाने धड़ल्ले से चल रहे हैं। आपको बता दें, बूचड़खाने को हटाने के लिए कई साल पहले बूचड़खाना हटाओ संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन भी किया गया था। आपको बता दें, मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग पर गंदगी और मृत पशुओं के अवशेष भी जो है वो देखे जा सकते हैं। अंतिम यात्रा में जाने वाले लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल के लिए लगातार देहदान का क्रेज बढ़ने लगा है। आपको बता दें, अब समाज में भी जागृति होने लगी है। एक समय था जब लोगों में देहदान करने से लेकर डर का माहौल था, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार आवश्यक माना गया है। ऐसे में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में मृत्यु होने के बाद लगातार देहदान होने लगे हैं। आपको बता दें, इस साल की बात करें तो अब तक 11 देहदान जो है वो हो चुके हैं। अभी तक कुल देहदान की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में 243 देहदान जो है वो किए जा चुके हैं। नमस्कार जी। हमारे ग्राम मेघलासिया में आज मॉर्निंग में ही उमेद राम जी की डेथ होगी, तो ये सुन के बहुत निःशब्द हैं। इसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके परिवार ने ये संकल्प लिया है कि हम बॉडी को मेडिकल फील्ड में या कहीं भी चिकित्सा क्षेत्र में दान करना चाहेंगे, जिससे आने वाले बच्चे मतलब सुचारू रिसर्च करके बॉडी से होने वाले जो भी रोग है उनको सीख। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर फलौदी से है, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह और फलौदी जिला कलेक्टर HL अटल द्वारा गुरुवार को पंचायत समिति फलौदी में जिला स्तरीय जन सुनवाई की गई। आपको बता दें, इसमें आम जन की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित यानी जल्द से जल्द जांच करने के आदेश दिए गए। आपको बता दें, जन सुनवाई प्रकरण में लापरवाही बरतने पर विकास अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जो है वो दिया गया। SCO को प्रकरण की जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, जन सुनवाई में नरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार, बरसाती नाले को सही करवाने, पेंशन दिलवाने, पानी बिजली तार सहित विभिन्न विभागों के 58 परिवाद जो है सामने आए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डीग से है, जहां जिला कलेक्टर ने कौशल ग्रामीणों की समस्याएं जो है वो सुनी। आपको बता दें, इस दौरान चौपाल में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल के जनसुनवाई कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय कई अधिकारी भी जो हैं वो अलग अलग काउंटर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे और उसे जल्द से जल्द निवारण करने के निर्देश भी दे रहे थे। तो चौपाल में ये जन सुनवाई कार्यक्रम जो है वो लगाया गया। रात्रि में चौपाल में ये कार्यक्रम लगाया गया, जहां जन सुनवाई की गई।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर उदयपुर से है, जहां धान मंडी थाना क्षेत्र में देर रात एक सब्जी विक्रेता से मारपीट की घटना जो है वो सामने आई है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। आपको बता दें, धान मंडी थाना क्षेत्र में देर रात एक सब्जी विक्रेता से मारपीट की घटना जो है वो सामने आई, जिससे आसपास के इलाके में जो है वो तनाव की स्थिति बैठ गई है। आपको बता दें, घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने मंडी में आगजनी कर दी, जिससे वहां भारी भरकम नुकसान हो गया है। वहीं सूचना पाकर एसपी और एसएसपी जो है वो तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। पुलिस ने मामले की जांच जो है वो शुरू कर दिया और स्थिति को सामान्य करने के लिए तत्परता भी दिखाई जा रही है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर में मां और उसके 1.5 साल के बेटे का शव जो है वो फंदे से लटका मिला। आपको बता दें, मृतका ममता ने अपने छोटे बेटे अविनाश के साथ अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाई गई है। जानकारी के अनुसार ममता 2 दिन पहले ही अपने पीहर यानी मायके से ससुराल लौटी थी। घटना की सूचना मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों को नीचे उतरवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हनुमानगढ़ जिले की अराईवाली वाली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आज विद्युत विभाग हनुमानगढ़ टाउन पर प्रदर्शन किया और अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में आक्रोश जताया। आपको बता दें, इस दौरान प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम पंचायत के 26 SSW और चोहिलावाली फीडर पर विद्युत कर्मचारी नहीं है और मात्र एक कर्मचारी के भरोसे 2 फीडर जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिससे कई घंटे तक विद्युत कटौती यानी बिजली कटौती रहती है और बिजली अधिकारी ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण जो है वो आंदोलन करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मोहनलाल राठौर के निधन से जिले भर में शोक का लहर दौड़ गया है। आपको बता दें, उन्होंने 1998 से 2003 तक झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन भी किया। आपको बता दें, राठौर ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में भी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष और राठौर समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां आबकारी विभाग और डग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। बता दें कि सुजानपुरा गांव में तालाब के किनारे छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की गई। मौके से 9500 लीटर वॉश, 7 धावे और 5 चालू भट्टियां जो है वो नष्ट कर दी गई। मौके पर कोई नहीं मिला। हालांकि आबकारी विभाग ने कुल 105 लीटर अवैध हथकढ़ शराब के मामले जो है वो दर्ज किए हैं। मौके पर आबकारी निरीक्षक प्रदीप मीणा और डग SHO वासुदेव चारण मैं जप्ता में मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। 26 साल पुराना काले हिरण शिकार का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में लीव टू अपील दाखिल की है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने इस मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध यानी लिस्टेड करने का आदेश दे दिया है। आगामी आदेश जो है वो 28 मई को के लिए दिया गया है। आपको बता दें, अब इस मामले में सुनवाई जो है वो 28 मई को की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर खेतड़ी से है, जहां कोलिहान नगर में
HPL क्वार्टर पर बदमाशों की गैंग ने हमला किया है। आपको बता दें, बदमाशों ने फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की है। वहीं करीब आधा घंटे तक जमकर तोड़फोड़ भी और उत्पात भी जो है वो बदमाशों के द्वारा मचाया गया। पीड़ित ने बताया कि दर्जन भर बदमाश जो है वो 4 गाड़ियों में भरकर आए थे और उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश की थी। परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें, तोड़फोड़ की घटना का वीडियो भी जो है वो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।